हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश। आज मैं आपको बताऊंगा जो एएससी सेंटर में जो 400 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी उसे ऑफलाइन कैसे भेजना है। उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसे डाउनलोड कर ले। 3 पेज का ये फॉर्म है, इसे आप डाउनलोड कर ले। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से डायरेक्टली आप उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स है, वो सारी आपको फिल करनी है कैपिटल लेटर में। ट्राई करें कि ब्लू पेन यूज़ करें, ब्लैक पेन सेम हो जाएगा, इसलिए ब्लू पेन यूज़ करें और सारा आपको कैपिटल में लिखना है। अगर आप इसे टाइप करवाना चाहते हो तो आप इसे टाइप भी कर सकते हो। मैंने इसकी भी आप फॉर्म की जो वर्ड फॉर्मेट है उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सारा का सारा फॉर्मेट रेडी है, आपको सिर्फ आपकी जो डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स, उसको आपको टाइप करना है, बस उतना ही। आप मोबाइल फ़ोन से भी उसे कर सकते हो। फॉर्म की प्रिंट निकालने के बाद आपको उसके अंदर फिलअप करना है फॉर द पोस्ट आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन करते हो। उसके बाद आपका नाम कैपिटल लेटर में, जैसा 10th के मार्कशीट पे लिखा है वैसा सेम नेम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, फादर्स नेम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पे लिखी है वैसी ही डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, अगर आपका 10th हुआ है, आईटीआई, डिप्लोमा, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसकी डिटेल्स आपको इस बॉक्स में नीचे लिखना है। एसएससी यानी 10 से स्टार्ट करना है, उसके बाद 12th या आईटीआई, डिप्लोमा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, ऐसा आपको स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद नेम, स्कूल, कॉलेज, फिर उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद मार्क्स, फिर उसके बाद रिमार्क में आपको पास लिखना है। मार्क्स का यहाँ पे कुछ नहीं है कि आपको रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, यहाँ पे उसका कुछ काम नहीं। वो सिर्फ आपको लिफाफे पे लिखना है कि आपको रेड पेन से या ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से लिखना है, वो सिर्फ लिफाफे पे। यहाँ पे आपके जो मार्क्स है वैसे के वैसे आप यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आता है जेंडर, फिर कैटेगरी, फिर उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आपको यस लिखना है। सेकंड पेज पे अगर हम देखें तो ये पीएच कैटेगरी के लिए फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई है स्टूडेंट तो उसकी डिटेल्स इस बॉक्स में लिखनी है। उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने रजिस्टर करवाया हो तो यहाँ पे यस लिखना है तो नो करना है। फिर उसके बाद 50 नंबर का पॉइंट है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, अगर नो हो तो यहाँ पे नो लिखना है, अगर यस हो तो उसकी डिटेल्स आपको इस बॉक्स में लिखनी है। उसके बाद आती है प्रेफरेंस ऑफ चॉइस। अगर आपकी पोस्टिंग, अगर मानो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से पोस्टिंग मिल सकती है। इसके लिए आप जो भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसके जो डिवीजन है वो नोटिस में दिया है। जो एएससी सेंटर का जो नोटिस निकला है उसके अंदर सारे जो आपके सेंटर से वो आपको वहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मानो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो सारा डिटेल्स है उन्होंने नीचे दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें नीचे, ये रहा सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए ये सेंटर्स यहाँ पे, स्टेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर पोस्टिंग के बाद मानो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके चॉइस के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर मानो आप चेन्नई डालना चाहते हो तो फर्स्ट पे आपको लिखना है चेन्नई। सेकंड पे आप मानो कालका डालना चाहते हो तो आपको सेकंड पे ही लिखना है। अगर थर्ड पे आप मिसामारी लिखना चाहते हो तो आपको ऐसे 1 2 3 के हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना है। उसके बाद सेम अगर आप क्लीनर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ऐसा ही, इसमें से आपको 3 चूज़ करने हैं जो भी आप टॉप प्रेफरेंस देना चाहते हो। केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए एक ही है तो सिर्फ एक ही लिखना है और 2 ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद कुक के लिए भी सेम वैसा ही, एमटीएस के लिए भी सेम वैसा ही। 3 आपको चॉइस के प्रेफरेंस आपको देने कि पोस्टिंग के बाद आप कहाँ पे काम करना पसंद करोगे, ऐसे 3 आपको देना है। उसके बाद
फिर उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, प्लेस आप जहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हो उसका उस जगह का नाम आपकी साइन करनी है। फिर उसके बाद आता है एंक्लोजर। एंक्लोजर में लिखा है कि 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोज़, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोज़। उसके ऊपर आपका नाम एंड फादर्स नेम ऑन द बैक साइड ऑफ द फोटो, यानी आपको 2 फोटो लेनी है इस तरह से, और उसके पीछे आपका पूरा नाम लिखना है, आपका पूरा नाम आपको पीछे लिखना है। फिर अगर उसके बाद थर्ड पेज पे अगर हम आए तो यहाँ पे सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है। अगर आप ओबीसी नहीं है तो इसे ऐसा ही ब्लैंक छोड़ दो, और अगर आप ओबीसी हो तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है आपको फिलअप करनी है। फर्स्ट में आपको आपका नाम लिखना है, फिर उसके बाद सन ऑफ आपके पिता का नाम, फिर रेसिडेंस आप कहाँ पे रहते हो, आपका विलेज टाउन सिटी का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर यहाँ पे ओबीसी लिखना है। उसके बाद प्लेस, डेट, साइन लिखनी है और यहाँ पे आपका नाम लिखना है। उसके बाद एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, ये दोनों आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपका फोटो पेस्ट करना है और नीचे साइन करना है, फोटो पे नहीं करना है, नीचे साइन करना है, फोटो के नीचे। फोटो थोड़ा ऊपर पेस्ट करना कि आप यहाँ पे साइन कर सको। इस तरह से आपको फोटो पेस्ट करना है और नीचे साइन करनी है, और सारी जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। फॉर्म फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो आपकी इसके साथ भेजने हैं वो है, फर्स्ट आपका एलसी, आपका एलसी जो भी है वो एलसी आपको भेजना है। उसके बाद सेकंड आपको मार्कशीट, 10th और अगर आपने डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएशन किया है उसका भी। थर्ड में आपको भेजना है आधार कार्ड, आधार कार्ड भेजना है। फिर फोर्थ में आपको डोमासाइल भेजना है, और फिफ्थ में आपको भेजना है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको भेजना है। आप जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपको सर्टिफिकेट भेजना है। अगर मानो आप ओपन से आप भेज रहे हो तो इसे आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी आपकी साइन करनी है। इसे आपकी जो साइन होगी आपको नॉर्मल पेन से करनी है सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर। फिर वो सारा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि एड्रेस यहाँ पे कौन सा डालें। यहाँ पे आपको अगर आप नोटिस में देखें तो यहाँ पे आपको 2 एड्रेस दिए, एक ऊपर वाला एक नीचे, दोनों 2 करके आपको एड्रेस दिए। दोनों में से एक ही एड्रेस आपको फॉर्म के ऊपर लेना है। मैंने दोनों एड्रेस के फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो किस रीजन में आता है, यानी नॉर्थ में आता है कि साउथ में आता है, वो आपको पहले देख लेना है। अगर मानो आपका नॉर्थ में है तो नॉर्थ वाला एड्रेस डालना है, अगर साउथ में है तो साउथ वाला एड्रेस डालना है। नॉर्थ की अगर हम देखें, फॉर ऑल अदर पोस्ट साउथ, नॉर्थ और साउथ आपके 2 एड्रेस है। अगर आप मानो क्लीनर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कौन सा एड्रेस लगेगा। अगर मानो आप क्लीनर के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपको नॉर्थ का एड्रेस लगेगा। देखो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। अगर मानो आप क्लीनर के लिए अप्लाई करते हो, आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो, आप कुक के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, तो आपको नॉर्थ का एड्रेस डालना है। अगर आप लेबर या एमटीएस अगर अप्लाई करते हो तो आपको साउथ का एड्रेस डालना है। सिर्फ ये 2 ही एड्रेस है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको आपका एड्रेस फोटो पेस्ट करना है। ये जो बॉक्स है ऊपर, यहाँ पे आपका फोटो पेस्ट करना है और उसके ऊपर साइन करना है इस तरह से। लेबर के लिए अगर अप्लाई किया तो साउथ का एड्रेस आपको यहाँ पे लेना है और फिर फोटो और उसके ऊपर साइन। यहाँ पे अब अगर आप नॉर्मल पेन की साइन नहीं होगी, नॉर्मल पेन से साइन नहीं होगी, आपको जेल पेन या मार्कर यूज करना होगा। जेल पेन जल्दी से सूखेगा नहीं। उसी रेट में मार्कर आता है, ये देखो ऐसा मार्कर 10 रुपये का मार्कर आता है, कैमलिन का CD DVD मार्कर। ये आपको लेना है और इससे आपको फोटो के ऊपर साइन करनी है। आप पीछे भी इससे लिख सकते हो, फोटो के पीछे भी आराम से लिखा जाएगा। उसके बाद आपको लिफाफा लेना है।
इस तरह से आपको लिफाफा लेना है। ये एड्रेस ये सारा आप हाथ से भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसा फॉर्मेट चाहते हो तो मैंने ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप ऐसा सेम टू सेम फॉर्मेट मैंने PDF फॉर्म में डाल दिए, आपको सिर्फ उसकी प्रिंट निकाल लेनी है। ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है नीचे, फिर उसके बाद आता है कैटेगरी। आपको लिखना है यहाँ पे आपकी जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर यहाँ पे आपको आपकी साइन कर देनी है। फिर नीचे आपको लिखना है परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन। यहाँ पे आपको कैसा लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। मानो आपके 50% से नीचे मार्क्स है, मानो आपको 50% या उससे कम मार्क्स है, 50% या उससे कम मार्क्स 10th में, तो आपको वो रेड पेन से लिखना है। तो आपको वो रेड पेन से लिखना है, रेड पेन से। मानो आपको 48% है तो आपको 48% ऐसा लिखना है। मानो आपको 47% है तो 47 आपको ऐसा लिखना है। अगर और इसके अंदर आपको दिया है पॉइंट में, अगर मानो आपको 47.49% है तो आपको वो राउंड फिगर कर देना है 47%। अगर आपको 50 से नीचे परसेंटेज है तो, अगर आपको मानो 47.55% है तो आपको उसको 48 कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर से अगर आपको रेड पेन में दिखा नहीं हो तो मानो आपको 66.43% मार्क्स है तो उसको आपको राउंड फिगर करना है 66%। अगर आपको मानो 66.55% मार्क्स है तो उसको आपको 67 कर देना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर 50 से नीचे पॉइंट के बाद आपके मार्क्स है तो उसे आपको पीछे ले जाना है। अगर 50 से ऊपर आपको पॉइंट के बाद मार्क्स है तो उसको आपको ऊपर लेके जाना है। फिर से और एक बार बताता हूँ, अगर मानो आपको 77.32 आपके मार्क्स है तो इसको आपको 77% कर देना है, और 77.68% आपके मार्क्स है तो उसको आपको 78% कर देना है। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे पॉइंट के बाद मार्क्स नहीं डालना है, सिर्फ आपको खाली परसेंटेज आपका जो है अगले 2 नंबर वही आपको डालना है, पॉइंट के बाद मार्क्स नहीं डालना है। अगर 50 या 50 के नीचे आपके मार्क्स है तो उससे रेड पेन से डालना है। अगर 51 से लेके, अगर आपको 51 से लेके 60 के बीच में मार्क्स है तो उससे आपको ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू पेन से आपको लिखना है। अगर आपको 61 के ऊपर मार्क्स है तो उससे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर से एक बार, अगर आपको 51 और 60 के बीच में मार्क्स है, अगर आपको 51 भी मार्क्स है तो वो भी आपको ब्लू पेन से लिखना है। अगर आपको 60 भी मार्क्स है तो वो भी आपको ब्लू पेन से लिखना है, और इन दोनों के बीच में तो भी आपको ब्लू पेन से लिखना है। 61 या 61 से ऊपर है तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये अगर हो गया तो नीचे आता है एड्रेस। आपको एड्रेस डालना है, नॉर्थ या साउथ, आप जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम का एड्रेस डालना है, आपका एड्रेस यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे टू का एड्रेस डालना है। ये आप हाथ से भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसा फॉर्मेट चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो डाल दिया है। उसके बाद आता है छोटा लिफाफा। आपको छोटा लिफाफा लेना है, यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है। आपका एड्रेस डाल के यहाँ पे आपको टिकट चिटकाना है। आप 10 से लेके 20 तक कितने भी रुपए का आप टिकट चिटका सकते हो। मैंने यहाँ पे 20 का टिकट लगा है, आप 10 का भी लगा सकते हो, आप 15 का भी लगा सकते हो, आप 20 का भी लगा सकते हो। उन्होंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, 10 से भी हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद ये आप ऑर्डिनरी पोस्ट करना चाहते हो, स्पीड पोस्ट करना चाहते हो, या रजिस्टर, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं
मानो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे, इसे ऐसा स्टेपलर करके रख देना है और नीचे सारे पे आपकी साइन करनी है, सेल्फ अटेस्टेड। इसे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स पे नीचे आपको साइन करनी है और इसे फॉर्म के साथ ऐसे लगा के आपको भेज देना है। उसके बाद ये सारा आपको अटैच करके, मानो आप टाइप करते हो तो ये सारा उसको अटैच करके डॉक्यूमेंट के साथ इसको फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद छोटा वाला लिफाफा लेना है, तेरा छोटा वाला लिफाफा इसके नीचे रख के बड़े वाले लिफाफे में डाल देना है। और इसके साथ ही साथ दो फोटो इसके अंदर डाल देना है। अगर आप उसे स्टेपलर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो। फिर ऐसा यहाँ पे पेस्ट करके इसे ऐसा भेज देना है। तो ऐसा लिफाफा आप स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट आप कर सकते हो। ऐसा लिफाफा आपको भेजना है, बस फिर इतना ही है। थैंक यू।